ख्वातीन के खिलाफ मुतनाज़ा बयान का एक और मामला फिर से कांग्रेस की तरफ से सामने आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर अजीबोगरीब कमेंट किया। सुरजेवाला का ये बयान हरियाणा में 31 मार्च को दिया गया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। हेमा मालिनी पर बोलते हुए सुरजेवाला का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ख्वातीन की बेइज्जती का इल्जाम लगा रही है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। तो वहीं दूसरी तरफ आज नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची हेमा मालिनी ने भी इस पर अपना रद्द अमल दिया। अभी ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। हालांकि इस मामले पर सुरजेवाला सफाई भी दे रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस चुनाव में ख्वातीन पर कमेंट कांग्रेस पर भारी पड़ा हो। अभी कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस की तरफ से एक और मुतनाज़ा बयान सामने आ गया। वाज़ेह हो कि मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट किया था, जिसके बाद उनको चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए चेतावनी तक दी थी। इस मामले पर भी महिला सम्मान के ही मुद्दे पर बहुत सियासी वार किए गए। ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ऐसा नहीं है कि मुतनाज़ा बयान देने में कंगना किसी से पीछे हों। उन्होंने खुद कांग्रेस की साबिक कैंडिडेट रही एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के लिए मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसे लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। बताते चले कि ख्वातीन को लेकर गैर वाजिब बयान देने का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पर ही भारी नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी चपेट में बीजेपी भी आए, जब मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी के परिवार को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था। दिलीप घोष पर तो इस मामले पर FIR तक हुई थी और चुनाव आयोग ने भी इसका नोटिस लिया था। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করো, ডাক্তার মেয়ে হওয়া ঠিক। उधर TMC लीडर ने दिलीप घोष के इस बयान को ख्वातीन की इज्जत से जोड़ते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। TMC की लीडर सुष्मिता देव ने दिलीप घोष के बयान की मजम्मत करते हुए बीजेपी को महिला मुखालिफ तक बता डाला। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है बंगाल में, वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक लक्ष्मण रेखा पार करने की राजनीति बिहार में भी देखी गई, जहां डिप्टी CM सम्राट चौधरी के एक बयान पर भी खूब बवाल मचा था। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई। सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य की टिकट को उनके पिता को किडनी देने से ही जोड़ डाला था। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। सियासत में ख्वातीन को जल्दी टारगेट करने का काम बरसों से होता आ रहा है। ख्वातीन पर इस तरह से मुतनाज़ा बयान देने में सभी पार्टियों के लीडर आगे रहे हैं। हद तब होती है जब यही लीडर खुद को ख्वातीन की इज्जत करने वाला बताते हों।
ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।